थोड़ी देर में देश को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम ये संबोधन खास होगा। पीएम मोदी के संबोधन पर पूरे देश की नजर है। आज क्या कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं पीएम मोदी? यही सवाल है जो हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि अचानक से पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि वो आज देश को संबोधित करेंगे। कौन से विषय होंगे जिन पर बातचीत करते नजर आएंगे? सबसे महत्वपूर्ण विषय है इस वक्त अमेरिका, जो भारत पर एक के बाद एक ऐसी कार्रवाइयां कर रहा है जिसका सीधा असर एनआरआईज पर पड़ रहा है या उन लोगों पर पड़ रहा है जो आने वाले समय में अमेरिका जाना चाहते हैं। और पीएम मोदी लगातार देखिए स्वदेशी पर भी जोर दे रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि दो मुद्दे तो हो गए, लेकिन इसके अलावा जब पीएम मोदी अचानक से यूं देश को संबोधित करने वाले होते हैं तो कई बार ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ी बात हो। चलिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन का, जो इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर नासिर, एक बार फिर से पीएम मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं, कह सकते हैं कि धड़कनें बढ़ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ा ऐलान होने वाला है? बिल्कुल आरती, 2016 के बाद जब 8 नवंबर 2016 का वो दिन था और नोटबंदी का ऐलान पीएम मोदी ने किया था, और उसके बाद जब भी प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह का संदेश आया या पीएम ऑफिस की तरफ से इस तरह का संदेश आया कि आज देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि देश के लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं और बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं, तरह तरह के कयास लगाए जाने लगते हैं, अनुमान लगाए जाने लगते हैं। और आज जो सबसे बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है, तो ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि हो सकता है कि पीएम मोदी जीएसटी से जुड़े विषय पर बात करें। हो सकता है कि, जो मुझे भी लगता है कि हो सकता है कि पीएम मोदी आज अपने संबोधन में स्वदेशी अपनाने पर बहुत ज़्यादा जोर देते नजर आए, क्योंकि जीएसटी के रिफॉर्म की बात करते हुए बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, अलग अलग प्रदेशों में मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और इसको एक क्रांतिकारी कदम बताया है, इसको एक ऐतिहासिक कदम बताया है। एक ऐसे वक्त में जब देश के अंदर से लोगों के बीच से एक आवाज़ आती है कि महंगाई की वजह से वो ठीक से खरीदारी नहीं कर पाते, महंगाई का असर देश के नौजवानों पर पड़ता है, महंगाई का असर देश की गृहिणियों पर, देश के लोगों पर पड़ता है। तो बात फिर जब निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय से और भी जो संबंधित अधिकारी थे, उन्होंने जब जीएसटी के स्लैब में परिवर्तन किया गया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को मिलने जा रहा है। तो ज़्यादातर कयास, ज़्यादातर अनुमान इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि जीएसटी को लेकर ही प्रधानमंत्री की तरफ से बातें की जाएंगी। बताया जाएगा कि ये जो कदम उठाया गया है जीएसटी पर स्लैब को लेकर, ये कितना बड़ा कदम है। और दूसरी बात ये, क्योंकि हम सुन रहे थे कल भी गुजरात के अंदर पीएम ने कहा कि स्वदेशी अपनाना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने ये कहा कि चिप से लेकर शिप हम बनाएं, इस तरह की हमें कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशों पर निर्भरता बहुत खतरनाक साबित होती है और भारत को अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें स्वदेशी अपनाने पर भी और स्वदेशी बनाने पर भी जोर दिया जाना चाहिए, हमें जोर देना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे देश की जो इंडस्ट्री है, हमारे देश के जो लोग हैं, यहाँ के जो उद्योग हैं, यहाँ के जो कारीगर हैं, वो अपने तरीके से बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाते हैं, उत्पादन उसका करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वदेशी अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात पर गौर करें कि हम किस तरह से अपने देश के ब्रांड्स को आगे बढ़ा सकते हैं, वो कोशिश होनी चाहिए। तो और इसके अलावा चर्चाएं इस तरह की भी चल रही हैं कि अमेरिका की तरफ से जो बार बार भारत को लेकर कभी टैरिफ की बात हो या फिर अभी H1B वीज़ा की बात हो, उसको लेकर जो ट्रंप सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो फीस इस वीज़े की 6 लाख या 5 लाख रुपए हुआ करती थी, वो सीधे 88 लाख रुपए कर दी गई है। तो हो सकता है कि इशारों में, क्योंकि हमने देखा है कि पीएम मोदी नॉर्मली ये कोशिश करते हैं कि वो किसी देश के नेता का नाम लेकर उनकी आलोचना न करें, और ये होता ही है कूटनीति के लिहाज से, अलग अलग देशों के लिहाज से कि नाम लेकर कई बार आलोचनाएं बहुत से लोग नहीं करते हैं। हालांकि ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के अंदर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप नाम लेकर देशों की और वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों की आलोचना कर देते हैं, तारीफ भी कर देते हैं। तो हो सकता है कि पीएम मोदी इशारों में इस तरह की कोई बात अमेरिका के लिए संदेश दे दें। और आने वाले कुछ कयास इस तरह के भी थे कि जिस तरह का माहौल देश के अंदर है, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं या वोट डिलीट करने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं, तो शायद उस पर किसी तरह के कुछ शब्द पीएम मोदी की तरफ से आ जाएं, लेकिन उसकी संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं। ज़्यादातर संभावनाएं इसी बात की हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी को लेकर और स्वदेशी अपनाने को लेकर जोर देंगे। स्वदेशी का नारा बहुत पहले से देश में चल रहा है।
आत्मनिर्भर भारत बनाने का नारा बहुत पहले से देश में चल रहा है। और अब जिस तरह से दुनिया भर से और दुनिया का जो माहौल नजर आ रहा है और अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ जिस तरह के बहुत से फैसले लिए गए हैं, उसके बाद से इस पर और ज्यादा बल दिया जा रहा है। और देश के अंदर से भी बहुत सारे वर्गों से एक आवाज आ रही है कि अब देश के उद्योगों को, देश के एमएसएमई को बहुत मजबूत किया जाए ताकि देश के लोगों को इसका फायदा मिल सके। आरती, अच्छा देखिए, जिस तरह से ट्रंप की नीति है वो काफी हद तक बदलती नजर आई है। जब ट्रंप जीते नहीं थे, या ये कहा जाए कि जब उन्हें चुनावों में भारतीय अमेरिकियों की मदद की जरूरत थी, तो मोदी के प्रति उनका रवैया बहुत अलग था, भारत के प्रति रवैया अलग था। जीतने के बाद अचानक से रवैया बदला है, और ये रवैया ऐसा बदला है कि भारत के ऊपर पहले टैरिफ बढ़ा देते हैं, फिर दोबारा टैरिफ बढ़ा देते हैं, और अब जिस तरह से इस पूरे हम देख रहे हैं वीजा प्रोसेस में उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी पेचीदगी लाकर रख दी गई है, जिसके बाद हो सकता है बहुत सी कंपनियां भारतीयों को हायर करने से पहले सोचे। उस लिहाज से ये जरूर विपक्ष कह रहा है कि भारत की जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। अखिलेश यादव का खुद एक ऐसा बयान भी सामने आया। नासिर, आरती देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, अमेरिका फर्स्ट। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ये बात कही जाती है कि वो एक ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं, वो अमेरिका को बहुत महान बनाना चाहते हैं, अमेरिका का जो बेहतरीन इतिहास रहा है उसको बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक उद्योगपति हैं, एक बिजनेसमैन है, तो कई बार ऐसा लगता है उनके फैसलों को देखकर कि उनके लिए उनका बिजनेस बहुत मायने रखता है। अमेरिका से पहले कई बार उनका बिजनेस उनके सामने आ जाता है, और इस बात की आलोचना उनकी अमेरिका में भी होती है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से H1 वीज़ा को लेकर, H1B वीज़ा को लेकर जिस तरह का ऐलान किया गया है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है, और भारत पर भी इसका बहुत हद तक असर पड़ने वाला है, क्योंकि 72% हमारे यहाँ के जो पेशेवर IIT से लोग जुड़े हुए हैं वो वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच अगर बात की जाए तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस शायद न रहे। देखिए, अभी 59 हो चुके हैं, 5 बज चुके हैं, हम सबकी नजरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर। कुछ ही पलों के अंदर पीएम मोदी का संबोधन आने वाला है। देश के लोग दिल थाम कर बैठे हुए हैं, धड़कनें तेज हो रही हैं, और पीएम मोदी आ चुके हैं। हम सीधे सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं देश को। तो पीएम मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को
नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजे और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजे। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने जनहित में, देशहित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की। हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया।
ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। साथियों, पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया और स्वाभाविक है, जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं।
साथियों, हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत कम है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। साथियों, जीएसटी की दरें कम होने से नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बहुत फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना पड़ेगा, यानी उनको भी डबल फायदा होगा। इसलिए आज मेरी एमएसएमई से लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, आप सबसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आपको भी पता है, जब भारत समृद्धि के शिखर पर था तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे एमएसएमईज थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें वो दुनिया में आन बान शान के साथ बेस्ट के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है।
गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार इस बचत उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबको नवरात्रि की, जीएसटी बचत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुना जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर उन्होंने बात की। कल से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे तमाम लोगों को लाभ होगा, फायदा होगा। सबसे पहले उन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं दी देशवासियों को और फिर कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से देश में सभी किसानों को, मध्यम वर्ग को, तमाम लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी पर भी जोर दिया, मेक इन इंडिया पर भी जोर दिया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि वन टैक्स का सपना साकार हुआ है। उन्होंने न्यू मिडिल क्लास का भी जिक्र किया, कहा कि 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया, गरीबी को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से जब जीएसटी की नई दरें लागू होंगी तो एक तरह का उत्सव शुरू हो जाएगा। मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास से निचले तबके के लिए भी एक उत्सव जैसा माहौल होगा। जरूरत की ज्यादातर चीजें सस्ती हो जाएंगी। उन्होंने भी कहा कि अब लोगों के लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा। ज्यादातर होटल्स में कमरों के किरायों पर भी जीएसटी कम लगेगा। तो जीएसटी रिफॉर्म में अब 2 ही स्लैब लागू होंगी। जिस दिन जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर ऐलान किया गया था उस दिन भी हमने तमाम चीजें तफसील से आपको बताई थी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अपना संबोधन दिया, देश के नाम और जीएसटी रिफॉर्म्स पर बात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जीएसटी में छूट का सभी को लाभ मिलेगा। तो नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी पर छूट मिलेंगी। कल से नवरात्रि का आगाज हो जाएगा। जीएसटी में छूट से सभी को लाभ होगा, ये कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म में 2 ही स्लैब लागू होंगे, जैसे कि हमने आपको पहले भी डिटेल्स बताई थी। और टैक्स के जाल से परेशानी होती थी आम लोगों को, अब टैक्स के जाल से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। वन टैक्स का सपना साकार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया। अब सिर्फ 5% और 18% ही जीएसटी जाएगी।